अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि नए ईरानी रजीम के सदर ने अमरीका से जंग बंदी की दरखास्त की है। नए रजीम के सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और कहीं ज्यादा ज़हीन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी को आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मशरूत कर दिया। साथ ही धमकी लगा दी कि जब तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलती तब तक हम ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे, पत्थर के दौर में भेज देंगे। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो उन्हें आबनाए हुर्मुज़ जाकर अपनी हिफाजत खुद करना होगी। इससे पहले बरतानवी खबरसा इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका ईरान से बहुत जल्द निकल जाएगा, लेकिन इसकी टाइमलाइन नहीं दे सकते। अभी कुछ अहदाफ बाकी हैं, ज़रूरत पड़ी तो वापस आकर इन अहदाफ पर हमले करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर भी करार दे दिया। कहा नेटो से निकलने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे कौम से खिताब भी करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। बरतानवी खबरसा एजेंसी का कहना है कि ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने सालिसों के जरिए ईरान को अमरीकी सदर का सख्त पैगाम भिजवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम भेजा था कि वो कुछ अमरीकी मुतालिबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। इन मुतालिबात में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी सदर के बयान की तरदीद। कहा ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी, नुकसानात के अज़ाले तक जंग और जारह को सज़ा देते रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी पासदारान इनक़लाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ट्रंप की मज़ाक़खेज़ बातों से नहीं खोला जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मजबूती से हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खत्ते में मैरीटाइम रिजीम तब्दीली की सूरत में ट्रंप का रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आबनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि जाली मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने पिछले 47 साल के दौरान मुज़ाकरात की हर कोशिश मुस्तरद या नज़रअंदाज की। ईरान शिमाली कोरिया जैसा खतरा बनने जा रहा था। ईरान जंग इख्तिताम के करीब है। ये आज या कल नहीं होगा, लेकिन इख्तिताम यकीनी है। ईरान को ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक कर दी। साथ ये भी कहा कि किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खत्ते में दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि कम से कम 6 माह तक अमरीका इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है अपना दिफा कैसे करना है। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर अमन आवी गुज़रगाह होगी। इसकी सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ट्रंप के बदलते हुए बयानात पर तेल की आलमी मंडी में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव, लेकिन मजमूई तौर पर कमी। ट्रंप के इस बयान पर कि आबनाए हुर्मुज़ खुले न खुले अमरीका जंग बंद कर देगा। ब्रेंट $96 फी बैरल तक सस्ता हो गया, मगर ट्रंप के अगले बयान पर फिर महंगा होकर $102 फी बैरल के करीब फरोख्त होने लगा। क्रूड की कीमत $100 फी बैरल के करीब हो गई। गैस और कोयले की कीमत में भी कमी। सोने और चांदी की कीमत मजीद बढ़ गई। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। वली असर चौक पर रैली के शुरका ने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी दर्ज थे। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। शहरियों ने इनक़लाब ईरान के हक़ में नारे लगाए। सऊदी अरब की खत्ते में कशीदगी खत्म कराने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि पाकिस्तान की जिम्मेदाराना मौक़िफ़ दानिशमंदाना सिफारतकारी को सराहते हैं। खत्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बाइस हैं। जारहाना इक़दामात खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत हैं। हमले आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं।
हमलों में कीमती जानी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों, शहरी तंसीबात और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इंसानी उसूलों पर कायम रहना ही अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन रास्ता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का रवा हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आबनाए हॉर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास का ऐलान। कहा, ईरान जंग इनकी जंग नहीं, बरतानिया किसी सूरत इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर सर कीर स्टार्मर ने कहा, नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबरा शेख नईम कसीम के नाम पैगाम में कहा कि ईरान, इसराइल और अमरीका के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली मुजाफती तंजीम हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। खमनाई ने हिजबुल्लाह के कारकुनों की तरफ से वफादारी के जज्बात की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फाइनेंस डिवीजन को पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी का मामला IMF के साथ उठाने की हिदायत। सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF से बात की जाएगी कि पेट्रोलियम कीमतों में किसी मुमकिन रद्द-बदल को मौजूदा लेवी के जरिए मुतवाज़न करके इसके आवाम पर असरात कम किए जा सके। ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों का बोझ आवाम पर पड़ने से रोका जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी IMF की शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपए की खतीर सब्सिडी खर्च कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती आलमी कीमतों के असरात से बचाने के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ऐसे ऑप्शंस का जायजा ले रही है जिनके जरिए तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ पाकिस्तानी आवाम पर मुंतकिल होने से रोका जा सके। चीन में पाक अफगान मुज़ाकरात, चीन के अरमची में बातचीत का आगाज। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, मगर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। जूनियर सतह की सिफारती बातचीत के लिए वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को चीन में मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, सैयद नैयद बुखारी और चौधरी यासीन की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया। 10 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। वफाकी आईनी अदालत में रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ समात। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सजा याफ्ता शख्स के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। चमन, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिश और जालाबारी। सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीर और अनार के बागात को नुकसान पहुंचा। हरनाए, चमन, खल्लात, सोराब और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। राब्ता सड़कें बंद, गाड़ियां रेलों में बह गईं। तहसील गुलिस्तान में मुसाफिर वैन और ट्रक पानी में बह गया। 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरनाए में रेले में फंसी गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। 6 ट्रक भी सैलाबी नदी में फंस गए। बोलान और बाजोड़ में आसमानी बिजली और मकान की छत गिरने से खवातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान। अलर्ट जारी। लाहौर कलंदर्स के जारह मिजाज बैटर फ़खर जमान ने 2 मैचेस की पाबंदी के खिलाफ PSL टेक्निकल कमेटी में बाज़ाब्ता अपील दायर कर दी। गुज़श्ता रोज़ फ़खर जमान को PSL में कराची किंग्स के खिलाफ मैच में बॉल टेम्परिंग के जुर्म में 2 मैचेस की पाबंदी की सज़ा सुनाई गई थी। फ़खर जमान को लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया था। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। दारुल हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें।
अहवाज, इस्फहान, करज और करमान शाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया। हमलों से मुतादिद शहरी तंसीबात मुतासिर। इसराइली फौज का अल-कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफाई को ईरानी शहर मोहल्लात में मारने का दावा। कहा, मेहदी वफाई अल-कुद्स फोर्स की लबनान कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह थे। पासदारान इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। डीजी नर्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में कम अज़ कम 10 नर्सेज शहीद हुई। नर्सेज को दौरान ड्यूटी निशाना बनाया गया। तेहरान में साबिक अमरीकी सफारतखाने पर भी अमरीकी इसराइली बमबारी। वो शहर के मौसमियाती मरकज़ पर हमले में 2 अफगान मजदूर जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जदीद हथियार इस्तेमाल किए। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से जवाबी हमले। तल अबीब और वस्ती इसराइल के इलाके बनी बराक को निशाना बनाया। कई इमारतें तबाह। हमलों में कम से कम 25 इसराइली जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 6000 इसराइली जख्मी हुए। इसराइली फौज का यमन से दागा गया मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सऊदी अरब के इलाके अल-खर्ज में 200 अमरीकी पायलट्स और अमले की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम ड्रोन से तबाह किया। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 3 मिसाइल दागे। 2 को फजा में तबाह कर दिया गया। तीसरा मिसाइल ऑयल टैंकर पर जा लगा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में तबाह ड्रोन का मलबा फार्म पर गिरने से बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक हो गया। उम्मुल क़वीन के सनती जोन में ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। बहरीन की वजारत दाखिला की टेलीकॉम कंपनी पर हमले से आग भड़क उठी। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंकों में आग लग गई। दूसरी जानिब सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 2 ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया गया। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में ऑयल फील्ड को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। इसराइल की लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। बैरूत पर शदीद बमबारी से कम 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी हो गए। लबनान में घुसने वाली इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद झड़पें जारी। इसराइल की फौजी कंपनियों और तंसीबात पर भी रॉकेट से हमले। 2 मार्च से लबनान में इसराइली हमलों में 1200 अफराद शहीद, 12 लाख अफराद बेघर हो चुके। खलीजी ममालिक, उर्दन और चीन का मुश्तरका वर्चुअल वजारती इजलास आज होगा। इजलास में खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के मुबैना हमलों के असरात का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। तीनों मुल्कों की क़यादत ने जंग के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया था। पंजाब में स्कूल पीर ता जुमेरात तक खुलेंगे। जुमे के रोज छुट्टी होगी। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी तमाम स्कूलों पर होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। जिला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, नौजवानों को तकनीकी और फ़नी तरबियत फराहम करने के इक़दाम तेज़ किए जाएँ। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ फ़नी और तकनीकी तरबियत तरजीह है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेटर ग्रुप के CEO कान तर्जी ओगलो की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पुराज़्म है। इनकी सहूलत और आसानी के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। कैशलेस मईशत का हुसूल हुकूमत की तरजीहात में है। सानहा गुल प्लाजा के 72 मुतासरीन में से 61 के अहल खाना को घरों पर मुआवजे के चेक पहुंचा दिए गए। वज़ीर आला सिंध को जायजा इजलास में ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची के मुताबिक बाकी रह जाने वाले केसेस में तस्दीक का अमल जारी है। मुराद अली शाह की तस्दीकी अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुतासरा खानदानों और ताजरों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। SPCA को गुल प्लाजा की असर नौ तामीर का तफसीली फैसला और मनसूबा पेश करने की भी हिदायत।
लाहौर के गंगाराम अस्पताल में रात की शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड मरीजों के खून के नमूने लेता रहा। वाकई की तहकीकात में नया इंकशाफ हुआ है कि शाम और रात की शिफ्ट में मुतल्लिका स्टाफ ही नहीं, तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वाकई में मुलविस सिक्योरिटी गार्ड ब्लड बैंक पर तैनात था। अस्पताल ने ब्लड बैंक को सिर्फ जगह दी। इंतजाम अस्पताल नहीं, डायरेक्टर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जिम्मे है। रिपोर्ट में मुतालबा किया कि ब्लड बैंक तीनों शिफ्टों में जरूरी स्टाफ फराहम करे और ड्यूटी से गायब अमले के खिलाफ कार्रवाई करे। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी की वीडियो सामने आ गई। सर्जरी गुज़श्ता रोज की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा सेहत से रिपोर्ट मांग ली। अस्पताल के एमएस का कहना है कि बारिश की वजह से 1 से 2 मिनट के लिए बिजली बंद हुई। तकनीकी मसले के बावजूद डॉक्टर्स ने काम जारी रखा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द की फाइनेंस डिवीजन में मुलाकात। तिजारत और SME फाइनेंसिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली गई। ग्रीन बॉन्ड इजरा के मनसूबे ज़ेर गौर आए। मकामी करेंसी में फाइनेंसिंग बढ़ाकर ज़र मुबादला के खतरात कम करने पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को आलमी हालात में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अक़लियती इंटोमेंट फ़ंड की 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने की हिदायत। अक़लियती इंटोमेंट फ़ंड की असेसमेंट कमेटी के वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला के भी की अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अक़लियती बिरादरी की रिहायशी कॉलोनीज़ की बहाली का मनसूबा भी शामिल करने की हिदायत। कहा, अक़लियती बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी आइनी और अखलाक़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला के भी की 2013 में ऑल सेंट्स चर्च गुवाहाटी गेट हमले के मुतासरीन को रबा हफ्ते चेक्स देने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह नौकरियां फराहम करना होना चाहिए। चाहते हैं ताबिजी इकनॉमिक जोन में EV की मैन्युफैक्चरिंग लगाई जाए। सनतें बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मजीद आ रही हैं। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी ला रहे हैं जिसकी मुसाफिर और ड्राइवर खवातीन ही होंगी। सिंध वाहिद सूबा है जो खवातीन को न सिर्फ स्कूटीज बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस और तरबियत मुफ्त दे रहा है। वज़ीर मुमलिकत ऑन चौधरी और चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की यूनिसेफ के वफ़द से मुलाकात। तालीम, सेहत और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर जोर। यूनिसेफ के वफ़द ने हुकूमत के साथ मज़ीद इश्तराक की ख्वाहिश का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की मफाद को तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा, जहां आरा भट्टू और सूबाई वजीर मंशा उल्लाह भट्ट से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। इन हालात में मुल्क किसी एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सोहराबकोट मुर्दा खाना में ईरान में इसराइली हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानी यासिर खान के अहल खाना से मुलाकात की और दिली ताज़ियत का इज़हार किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि हुकूमत शहीद के ख़ानदान के साथ खड़ी है और उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सहबा अख्तर रोड के तरक्याती काम का संग बुनियाद रख दिया। 45 दिन में मुकम्मल करने का हदफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बातें करने वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। हारे हुए उम्मीदवारों ने जो वादे किए थे वो हम पूरे कर रहे हैं। कुछ लोग मायूसी और तासुब की सियासत करते हैं। कराची के इलाके सोहराबकोट में बच्चे के गटर में गिरने की CCTV वीडियो सामने आ गई। 4 साल के बच्चे को सड़क से गुजरते और गटर में गिरते देखा जा सकता है। वाक़या 29 मार्च को पेश आया था। घर वालों का कहना है कि इस इलाके में जगह जगह खुले गटर हैं। बच्चे के लापता होने की शिकायत इतवार को ही दर्ज करा दी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कराची में 3 तलवार क्लिफ्टन पर कम उम्र ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसने गाड़ी से उतरकर गुस्सा किया, फिर आसपास खड़े लोगों को टक्कर मारता हुआ सिग्नल तोड़कर फरार हो गया। वाकया फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान पेश आया। DIG ट्रैफिक भी मौके पर मौजूद थे।
इस्लामाबाद में मारूफ ताजिर आमिर आवान के कत्ल में मुलविस 5 गिरफ्तार मुल्ज़मान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने 8 दिन का रिमांड मांगा था। मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़मान से आला कत्ल और चोरी शुदा माल बरामद करना है। ईरान जंग के बायस बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में कम से कम उजरत में इजाफा आज से नाफिज हो गया। फैसले से 27 लाख अफराद को फ़ायदा होगा। 21 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की उजरत 12.71 पाउंड फी घंटा मुकर्रर। मुल्क भर में मार्च के महीने में महंगाई 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फरवरी के मुकाबले में मार्च में महंगाई 1.18% बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह देहात में महंगाई की सालाना शरह 7.17% रही, जबकि शहरी इलाकों में 7.39% रही। मारूफ शायर मसरूर अनवर के गीत सदाबहार मिली नग़्मे यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। और मशहूर गुलकारा सेलेना डियोन ने 98वीं सालगिरह के मौके पर 4 साल बाद वापसी का ऐलान कर दिया। कहा सितंबर और अक्टूबर में पेरिस में 10 कॉन्सर्ट्स करेंगी। सेलेना डियोन 2022 में स्टिफ पर्सन सिंड्रोम का शिकार हो गई थी, जिससे उनकी आवाज़ और चलने की सलाहियत मुतासर हुई। गूगल ने भी गुलकारा को एनिमेटेड वेलकम बैक किया।